गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं साहिल सिंह टैरानी, आपका अपना चैनल SSTC फिर से आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए रेडी हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आपका टॉपिक है दी सेंटेंसेस, वाक्य। आज हम लोग थोड़ा वाक्य के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आखिर वाक्य होता क्या है, क्या होता है वाक्य? वाक्य आप किसको बोल सकते हैं? आप देख सकते हो, आइडियाज, थॉट्स, इमेजिनेशन, ओपिनियंस, फीलिंग्स, है ना। ये सब को व्यक्त करने को हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। हम व्यक्ति, हम मानव क्या करते हैं? किसी भी चीज को, किसी भी सेंटेंस को, है ना, आइडियाज देते हैं, थॉट्स देते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, ओपिनियन देते हैं, फीलिंग देते हैं। यही क्या है? आपका वाक्य है, सेंटेंस है। तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं? A sentence is an arrangement of a group. A sentence is, है ना, a sentence is an arrangement. क्या होता है? A sentence is an arrangement of a group. देखिए कैसे डिफिनेशन में लिख रहा हूं। ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete and meaningful sense. That makes a complete and meaningful sense. सेंटेंस क्या है? एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट मतलब सजावट, है ना, ग्रुप का, है ना। बहुत सारे वर्ड्स मिलकर क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं। लेकिन वो एक सेंस निकलना चाहिए उससे। क्या निकलना चाहिए? सेंस निकलना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल, यू देयर गो, है ना, यू देयर गो, कोई मीनिंग निकल रहा है इससे? ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां पे आप देखो लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यू भी वर्ड्स, देयर भी वर्ड्स, गो भी वर्ड्स। लेकिन लिखा हुआ आप देख लो, ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट होना चाहिए ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो गया। दैट मेक्स ए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, मतलब इससे कोई अर्थ निकले, ये सेंटेंस हो ही नहीं सकता। रियल सेंटेंस क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? यू गो देयर, तुम वहां जाते हो, अब जाकर सेंस निकला। और देखेंगे एग्जाम्पल हम लोग, देखिए लिखे मैंने, डू गो देयर दे, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। अब देखिए सही क्या होगा, डू दे गो देयर, क्या वे लोग वहां जाते हैं? और लास्ट में इंट्रोगेशन का मार्क था, इसलिए हम लोग को इंट्रोगेशन के अंदर में रख के बनाना है। तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया आपका? एक गलत हो गया और ये सही हो गया। तो याद रखें, इस सेंटेंस is an arrangement of a group of words that makes a complete, full and meaningful sense. लिखा हुआ है आपने। इसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब क्या है, सेंटेंस को हम कितने टाइप्स में बांटते हैं, तो उसका हम लोग करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें डियर स्टूडेंट्स। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिख दिया काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। स्टार्टिंग में मैंने आपको सेंटेंस का डेफिनेशन बताया, सेंटेंस होता क्या है ना, क्या बताया? सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, वो डिफिनिट ऑर्डर में होना चाहिए, एक अरेंजमेंट में होना चाहिए, तब जाकर उसको सेंटेंस बोलेंगे। ना कि मैं जाता हूं वहां, गलत है। मैं वहां जाता हूं,
तब जाके सेंटेंस सही होगा, है ना। जॉन खाता है मछली, हो सकता है कभी नहीं, जॉन मछली खाता है, इसको हम सेंटेंस बोलेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या चलेंगे? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें देखेंगे कि क्या क्या काइंड्स होते हैं सेंटेंसेस के। तो नंबर ए सबसे फर्स्ट होता है डियर स्टूडेंट्स एसेटिव। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एसेटिव होता है, ओके। इसी को बोलते हैं डिक्लरेटिव। इसी को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? डिक्लरेटिव। और इसी को बोला जाता है स्टेटमेंट। इसी को क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जितने भी टैब्स हैं मैं उसको लिख देता हूं, है ना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सब कुछ। उसके बाद मैं बारी बारी से सबको डिस्क्राइब करूंगा, ओके। तो फर्स्ट वन क्या है? एसेटिव, डिक्लरेटिव, या इसको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। नंबर 2 बी मतलब इंट्रोगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, है ना। वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार। तो पहला मैंने लिखा है एसेटिव या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट। सेकेंड वन क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसको हम दो टाइप में बांटेंगे, इस तरीके से मैं कर देता हूं। फर्स्ट वन इज यस नो क्वेश्चंस, सेकेंड वन इज डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस, yes no questions, and second one is WH questions। हम इस पे आएंगे इस टॉपिक पे कि ये क्या है, इसमें क्या है ना, पहले मैं आपको लिख कर समझा देता हूं। नंबर सी इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव। नंबर 3 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इंपरेटिव सेंटेंसेस। नंबर डी ऑप्टेटिव। क्या होगा? ऑप्टेटिव। और नंबर ई एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी। इतने टाइप्स होते हैं, है ना। ये जो एसेटिव जो है इसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में बारी बारी से सबका शॉर्ट, है ना, आपका डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। जब एक्सरसाइज करेंगे तो और भी क्लियर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोगों ने सबसे पहले सेंटेंस के बारे में जाना, सेंटेंस के डिफिनेशन के बारे में जाना। उसके बाद हम लोग सीख रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में। वो नंबर 1 है आपको एसेटिव या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट। ये क्या है? दृढ़ात्मक है। आपको लग रहा है सेंटेंस लग रहा होगा स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है, कथन है ना। इसका डिफिनेशन हम कैसे देंगे? पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा। When we need, जब हम लोग को जरूरत है ना। When we need to give some facts, to give some facts. When we need to give some facts, okay, some facts, or to describe, or to describe. When we need to some, okay, when we need to give some facts or to describe events or things. Events or things. क्या होगा? Events or things, whether negative or positive. Whether नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों हो सकता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव, ओके। आर वी, है ना, आर वी, तो क्या हो जाएगा? ये एसेटिव सेंटेंस हम लोग इसको बोलेंगे। आर वी एसेटिव सेंटेंसेस। एसेटिव सेंटेंसेस, देखो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे कि एन एसेटिव सेंटेंसेस मेक्स ओनली ए स्टेटमेंट एन assertion,
है ना। एन एसेटिव सेंटेंसेस मेक्स ओनली ए स्टेटमेंट एंड असर्शन, मतलब जैसे मैं अभी आपको सेंटेंस का क्लास ले रहा हूँ, ये भी आपका क्या है, एसेटिव है। ये क्या है आपका, एसेटिव है। ये निगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। देख लें यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखिए इसके दो टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं। एक होते हैं एफर्मेटिव, ये क्या होते हैं, एफर्मेटिव, और दूसरे क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, निगेटिव, है ना। देख सकते हैं फर्स्ट वन इज एफर्मेटिव, सेकेंड वन इज निगेटिव। तो एफर्मेटिव है, इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यस स्टेटमेंट, यस स्टेटमेंट सकारात्मक। ये क्या होता है, ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यस स्टेटमेंट। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, ये क्या होता है, एफर्मेटिव जिसको बोलते हैं यस स्टेटमेंट, ये होता है सकारात्मक। ये क्या होता है डियर फ्रेंड्स, सकारात्मक। और ये निगेटिव है, मिस हो जाएगा नो स्टेटमेंट, नो स्टेटमेंट मिस नकारात्मक, नकारात्मक। तो सिंपल समझिए इस तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, ये हो गया एफर्मेटिव। निगेटिव क्या हो जाएगा, नो स्टेटमेंट में मैं बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाता हूं। एफर्मेटिव जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो, है ना, जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो, बोलने का जो तरीका है वो निगेटिव है, उसका पॉजिटिव भी है ना। मैं अच्छे से साइकिल चलाता हूं, आई राइड ए बाइसिकल, आई राइड ए बाइसिकल केयरफुली। अब कोई बोलेगा वह अच्छे से साइकिल नहीं चलाता, सावधानीपूर्वक साइकिल नहीं चलाता, ही डजंट राइड ए बाइसिकल केयरफुली। तुम प्रतिदिन वहां जाते हो, यू गो देयर डेली। इसी का नेगेटिव क्या होगा, यू डोंट गो देयर डेली। आई हैव नॉट टू टीच माई स्टूडेंट्स, है ना। ये नेगेटिव हो गया, मतलब कोई भी स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट है आपका, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव को इसको एफर्मेटिव बोलेंगे, और क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, निगेटिव भी हो सकता है। जब इसका हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे समझ में आएगा कि एफर्मेटिव क्या है ना, और ऑप्टेटिव क्या है, एक्सक्लेमेटरी क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, सकारात्मक यस स्टेटमेंट में आएगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, यू गो देयर डेली, और यहां हो जाएगा यू डोंट गो देयर डेली। एग्जाम्पल हो गया डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं नंबर बी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वन हम लोगों ने सीखा एफर्मेटिव, है ना, जिसमें यस नो स्टेटमेंट वाला था, एक एफर्मेटिव था, दूसरा नेगेटिव था, है ना। एसेटिव को हम लोगों ने, एसेटिव को ही बोलते हैं स्टेटमेंट, उसी को बोलते हैं डिक्लेरेटिव। उसको हम लोगों ने दो टाइप में बांटा, एक एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। नंबर टू है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो लग ही रहा है कि आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है ना। व्हेन वी नीड टू आस्क समवन, इस तरीके से लिखो, व्हेन वी नीड टू आस्क समवन, जब हम लोग को जरूरत होता है पूछने का, है ना। व्हेन वी नीड टू आस्क समवन ए क्वेश्चन, ए क्वेश्चन, जब हम लोग को किसी से पूछने का होता है तो क्वेश्चन ही तो करेंगे, है ना, क्वेश्चन। ओके, वी यूज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वी यूज एन इंट्रोगेटिव। जब हम लोगों को किसी से कुछ पूछने की जरूरत होती है डियर स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं बताइए, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। इट एंड्स, और ये अंत कहाँ होता है, इंट्रोगेशन मार्क के साथ होता है, वही मैं लिख रहा हूँ, है ना। इट एंड्स विथ ए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इट एंड्स विथ ए
मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क, है ना। ये तो है इंट्रोगेशन, सबसे इजी है ना। अब देखिए इसको भी हम लोग दो टाइप में बांटते हैं, ये भी दो टाइप में बटा हुआ है ना। फर्स्ट है यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस, क्या डियर स्टूडेंट्स, यस नो क्वेश्चंस। और नंबर बी है WH क्वेश्चंस। मैं इसको समझा रहा हूं क्या है। फर्स्ट वन इज यस नो क्वेश्चन, सेकंड वन इज WH क्वेश्चंस। अब देखियो आप यस नो क्वेश्चंस क्या है ना। तो अच्छा ये बताओ कि यस नो जो क्वेश्चंस है, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप क्लास 12th में पढ़ते हो, डू यू रीड इन क्लास 12th, तो आपका जवाब क्या होगा, यस या नो। क्या होगा, यस या नो। जब आपसे मैं पूछूंगा आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हो, तो आपका जवाब क्या होगा, यस नो क्वेश्चंस। या तो भूखे हो तो बोलोगे यस, नहीं हो तो बोलोगे नो। इसी को बोलते हैं यस नो क्वेश्चंस, है ना। डू यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या आप अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते हो। डू यू नो हाउ टू ऑपरेट दिस मोबाइल, क्या तुम इस मोबाइल को चलाना जानते हो। आप यस या नो बोलोगे। डू यू नो हाउ टू कुक फूड, डू यू नो हाउ टू कुक फूड, क्या तुम खाना बनाना जानते हो, यस या नो बोलोगे। एक्सरसाइज जब करेंगे ना तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा वहां पे, ओके। और भी हम लोग यस नो क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे कि क्या तुम बीमार थे, है ना। वर यू इल यस्टरडे, क्या तुम कल बीमार थे, यस या नो बोलोगे। जैसे हम बोलेंगे विल यू गो टू दिल्ली टुमारो, क्या तुम कल दिल्ली जाओगे, यस नो बोलोगे। जैसे मैं आपसे पूछूंगा शैल वी गिव सम मनी, क्या मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, आप यस या नो बोलोगे। तो आप समझ सकते हो यस नो क्वेश्चंस क्या है ना। और WH क्वेश्चंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना, आपको कुछ जवाब देना होगा। क्या होगा, जवाब देना होगा। जैसे मैं पूछूंगा व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो आपको जवाब देना होगा कि क्या हुआ, है ना। तो आप बोलोगे, है ना, आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थका हूँ, है ना। कुछ ही बोलोगे जस्ट नथिंग, नथिंग स्पेशल, मतलब कुछ जवाब देना होगा। तो वो क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चंस। मैं आपसे पूछूंगा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप बताओगे आई एम गोइंग टू माई ट्यूशन, आई एम गोइंग टू माई कॉलेज, आई एम गोइंग टू मीट माई सम फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू सुभाष पार्क, आई एम गोइंग टू प्लेइंग क्रिकेट, आई एम गोइंग टू मूवी टू नाइट विथ माई फ्रेंड्स। मतलब आपको जवाब देना होगा। क्या देना होगा, जवाब देना होगा। यही हो गया WH क्वेश्चंस। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे, है ना, थोड़ा सा ट्रिक के अनुसार। तो ठीक है, पहले आप इस क्लास में सुन लेना डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग सेंटेंस के बारे में काफी ब्रीफली सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स लोग का ये डिमांड था, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को मैंने दो टाइप में बताया आपको, एक यस नो क्वेश्चंस, एक बताया WH क्वेश्चंस। तो ये जो यस नो क्वेश्चंस है ना, ये है क्या, मैं जस्ट बताया आपको, है ना। यस नो में आपको जवाब देना होगा, ओके। जिस तरीके से मैं पूछूंगा आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, यस नो बोलोगे। मैं आपसे पूछूंगा डिड यू गो देयर, क्या तुम वहां गए, यस नो बोलोगे। मैं आपसे पूछूंगा इज योर फादर ए नेफ्रोलॉजिस्ट, क्या तुम्हारे पिताजी एक किडनी के डॉक्टर हैं, यस नो बोलोगे। मैं आपसे पूछूंगा इज योर फादर ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों का डॉक्टर, तो आप यस नो बोलोगे कि आपके पिताजी आंखों के डॉक्टर हैं। मैं आपसे पूछूंगा इज योर फादर कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स हार्ट के डॉक्टर, तो आपको जवाब देना होगा, यस या नो बोलना होगा। इज योर मदर गायनेकोलॉजिस्ट, क्या आपकी माँ स्त्री रोग विशेषज्ञ है। सब में देख रहे हो कि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है। तो ये जो स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट्स
ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, यही ट्रिक है इसका। ये कहां से स्टार्ट होगा? ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। अब ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में लोग करेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या क्या है। तो ग्रामर में टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कितना दिया है? 24। कितना दिया है? 24। ओके, तो 24 का हम जिक्र कर देते हैं यहाँ पे। एम, इज, आर, was, where, will, shall। देख रहे हो सब मैं क्या लिख रहा हूं? आप देख सकते हो सब जितने भी वर्ड्स हैं सब मैं ऑक्सिलरी वर्ब लिख रहा हूं। ओके, has, had, had, do, did, can, may, might, should। सब जितने भी हैं सब क्या है डियर स्टूडेंट्स? ऑक्सिलरी वर्ब हैं। आप देख सकते हैं सब क्या है डियर स्टूडेंट्स? ऑक्सिलरी वर्ब हैं। जितने भी हैं सब क्या है डियर स्टूडेंट्स? ऑक्सिलरी वर्ब हैं। एम, इज, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, हैज, हैव, ये सब जितने भी हैं सब क्या है? सब ऑक्सिलरी वर्ब है। मे, माइट हो गया, मस्ट है, आउट टू है, मस्ट लिखेंगे हम लोग, आउट टू लिखेंगे, नीड लिखेंगे, नीड मीन्स जरूरत है ना, नीड मीन्स क्या होता है? जरूरत है। और क्या है? डेयर है। और क्या होगा? यूज्ड टू होगा, है ना। टोटल कितना? 24 होगा। है ना। अभी भी देखिए कुछ कम रहा है, एक बार देख लीजिए क्या कम रहा है, अच्छे से आप देख सकते हैं। कुछ ना कुछ हो छूटा होगा। वुड, देखिए मैंने बोला था, देखिए लिखा नहीं है वुड, और एक क्या छूट रहा है? कुड, वुड या कुड। और देखें 24 हो गया, वुड, कुड, शुड हो गया, हाँ शुड हो गया, कैन, कुड, है ना, यही सब होगा। मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर। ये टोटल कितने होंगे? 24 होंगे। ध्यान रखिएगा टोटल कितने होंगे? 24 होंगे, है ना। एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, है ना। देखिए अभी भी एक छूट रहा है, डज, डज। अब जाके शायद में भी 24 हो गया होगा। आप काउंट कर लेना, हो गया होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, अभी टोटल कितने होंगे? 24। तो जो भी सेंटेंसेस यहाँ से शुरू होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होंगे, वो क्या कहलाएंगे? यस नो क्वेश्चंस कहलाएंगे। इसका एक्सरसाइज हम देखेंगे। इसका जल्दी से डियर स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीख रहे हैं। इसको मैंने पहला आपको क्या बताया था? यस नो क्वेश्चंस, अभी जस्ट बताया है। दूसरा क्या बताया है? WH क्वेश्चंस। यस नो में क्या बताया था? टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब था। और बी में क्या था? WH क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? कोई भी सेंटेंस जैसे व्हेन, व्हाई, लिख देता हूं मैं, बहुत सारा WH वर्ड्स है। व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच, हुज, है ना, व्हेन, व्हाई, है ना, ये सब सेंटेंस से शुरू होंगे। व्हेन, हाउ, व्हाट, whom, यही सब तो है। व्हाट, whom, है ना। और भी सेंटेंसेस है, WH वर्ड्स पे कभी नहीं है ना। ये सब मेन रूट में आता है। किस में आता है? मेन रूट में आता है। ओके, ये सब मेन रूट वर्ड्स है। और यहीं से सब बनता है कितने टाइप के, व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी आएगा, हाउ मच आएगा, हाउ फार आएगा, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, ओके, हाउ मेनी टाइम्स, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, यही से सब बनता है। लेकिन इसको रूट बोला जाता है, जड़ बोला जाता है। ये सब से वर्ड से जब सेंटेंस स्टार्ट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? WH क्वेश्चंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? WH क्वेश्चंस बोलेंगे। मेरी बात को सुनिए ना, मैंने क्या क्या बोला? ये सब रूट वर्ड्स हैं। इसके अलावा आपके हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, एट व्हाट टाइम, व्हाट काइंड ऑफ, है ना, ये सब सेंटेंसेस आएंगे।
तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें डियर फ्रेंड्स जल्दी से। तो डियर फ्रेंड्स नंबर 3, नंबर सी आप देख रहे हो डियर फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंसेस। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंसेस देख रहे होंगे। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस कितना ही आसान है। जैसे बैठ जाओ, सिट डाउन, मैंने आपको ऑर्डर दिया, गो टू डॉक्टर एट वंस, जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, है ना। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड को देखो, मैं आपको देख कर रहा हूँ कि बोर्ड को देखो, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ आपको। कीप साइलेंस, शांत रहो, है ना। डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो, है ना। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। ये सब क्या है? सब इंपरेटिव सेंटेंसेज हैं डियर फ्रेंड्स। इसका डिवीजन मैं देता हूं। व्हेन वी नीड, क्या होगा? व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस, व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, क्या करना? व्यक्त करना। एक्सप्रेस सम कमांड, कमांड मीन्स ऑर्डर के सेंस में होता है। सम कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। रिक्वेस्ट मतलब आग्रह करना, है ना। एडवाइस मीन्स सलाह देना। तो हम लोग किसका यूज करते हैं फिर? we use imperative sentences। तो हम लोग किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? इंपरेटिव सेंटेंसेस का यूज करेंगे। ये तो इंपरेटिव है ना। जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ देखो, वहां जाओ, गो देयर, है ना। अच्छे से साइकिल को चलाओ, सावधानी पूर्वक साइकिल को चलाओ, गो स्लोली, धीरे जाओ, है ना। स्पीक स्लोली, धीरे बोलो, गो स्लोली, ओके, है ना। वॉक ऑन लेफ्ट साइड ऑन द फुटपाथ, हमेशा बाईं ओर चलो फुटपाथ पे। ये सब निर्देश दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है ना। उसमें सब चीज आएगा हम लोग का, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, हम लोग सब चीज करेंगे तो तुम क्लियर हो जाएगा ना। डोंट गो आउटसाइड ड्यूरिंग योर क्लास, है ना। क्लास के दौरान बाहर मत जाओ, ये सब है ना। कीप ऑफ, है ना, कीप ऑफ योर शूज, अपने जूते को खोल दो। तो ये सब जो भी है क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंसेज होंगे, है ना। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स हम लोग का सेंटेंस चैप्टर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। फर्स्ट हम लोग सीखा एसेटिव, सेकंड सीखा, है ना, इंट्रोगेटिव, थर्ड सीखा इंपरेटिव, और फोर्थ क्या सीख रहे हैं हम लोग? ऑप्टेटिव। क्या सीख रहे हैं? ऑप्टेटिव। अच्छा ये बताओ आप, है ना, किसी को आप शुभकामना देते हो, किसी को विश करते हो, किसी के लिए प्रार्थना करते हो, किसी को कर्ज भी देते हो, अभिशाप भी देते हो, है ना। जब गुस्सा हो ज्यादा लड़ाई करते हो तो अभिशाप भी देने लगते हो, है ना। कि वो एग्जाम में फेल हो जाए, है ना। कोई एग्जाम देने जाता हो उसको भी बोलते हो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, है ना। किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी उम्र के लिए मे लिव लॉन्ग, है ना। अबर है ना फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स की उम्र लंबी हो। ये सब जितने भी एक्सप्रेशन आते हैं जिस सेंटेंस में, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हम करेंगे when we need to express, when we need to express। अब कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे? विश में, विश किसी के लिए आप विश कर रहे हो, अच्छा चीज के लिए कर रहे हो ना, विश कर रहे हो, है ना। प्रेयर, प्रार्थना, प्रार्थना कर रहे हो कि उसकी उम्र अच्छी हो, है ना, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। कर्ज भी दे रहे हो, अभिशाप भी दे रहे हो कि वो एग्जाम में फेल हो जाए, उसका मकान ढह जाए, है ना। टू समवन, किसी के लिए करोगे टू समवन, ओके। तो हम लोग किसका यूज करेंगे? बी यूज, है ना, बी यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस, बी यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा।
है ना। देख लें इसको एक बार, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस अभी चल रहा है आपका, है ना। जैसा कि मैंने बता दिया, किसी को विश करो, है ना, सिंपल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, है ना। लास्ट में हम इसको क्या देंगे, एक्सक्लेमेशन का मार्क देंगे डियर फ्रेंड, देख लें, है ना। जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है डियर फ्रेंड्स, उसमें लास्ट में क्या देते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, याद रखिएगा, लास्ट में वो क्या देते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस ये जो मार्क है इसको क्या बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन देते हैं किसी के लिए, विश के लिए, ओके। देख लें इसको अच्छे से, क्या बोलते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, ओके, है ना। मे सक्सेस किस योर फीट, मे सक्सेस लिख देता हूं यहां पे, मे सक्सेस, फिर एक्सरसाइज आएगा, मे सक्सेस किस योर फीट, ईश्वर आपके कदम चूमे, है ना। सफलता आपकी, सॉरी, है ना, सफलता आपकी क्या करे, कदम चूमे, विश कर रहा है कोई, है ना। देख रहे लास्ट में क्या एक्सक्लेमेशन का मार्क मैंने दिया है। अब इसका असली शॉर्ट ले लें जल्दी से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का, फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस के पास पहुंचेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट सेंटेंस के पास, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पास। तो देखिए एक्सक्लेमेशन का बोध होगा, एकाएक दुख का बोध होगा, है ना, एकाएक किसी पछतावा का बोध होगा, हो ये कैसे हो गया, है ना। सरप्राइज का बोध होगा, वाह कितना सुंदर फॉल है, जलप्रपात है ना। किसी के लिए एकाएक जो बोध होता है, क्या होता है, एकाएक बोध होता है, किसी लड़के को, किसी बच्चे को आप देख रहे हो बहुत अच्छा राइटिंग लिख रहा है, तो आप बोलते नहीं हो कि बच्चा क्या लिखता है ना, एक्सप्रेशन होता है ना, खुशी का जाहिर होता है, जॉयफुल, है ना, मैच जीत गया, है ना, बोलते हो हुर्रे हम लोगों ने मैच जीत लिया। किसी को कंटेम्प्ट करते हो, घृणा करते हो, थू थू तुमने इस बच्चे का खिलौना छीन लिया। राम रे राम कितना गिरा हुआ इंसान है ना, राम रे राम कितना गिरा हुआ इंसान है। कितना बेकार यह शिक्षक है जो जातिवाद करता है ना। ये सब जब बात होगा, एक्सप्रेशन होगा डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को उसको रखेंगे, है ना। व्हेन वी नीड, हम लोग की क्या जरूरत पड़ेगी डियर फ्रेंड्स, एक्सप्रेशन कर देगा, है ना। व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस some strong feeling, क्या होगा, some है ना, some एकदम जोरदार होगा, some strong, ओके, एंड सडन एकाएक कोई चीज निकलेगा, फीलिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड सडन मीन्स एकाएक फीलिंग्स, एकदम एकाएक फीलिंग निकल रहा है, कैसा है ये, कितना गिरा हुआ इंसान है, राम रे राम, है ना, पुपू, है ना, पुपू मतलब होता है राम रे राम, सब एग्जाम्पल में आएगा। फीलिंग ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य होगा, कभी कभी आश्चर्य भी होगा, है ना, सरप्राइज, और क्या 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 बोध होगा, सौरो दुख का बोध होगा, खुशी का भी जाहिर करोगे आप, है ना, हुर्रे, है ना, मैंने मैट्रिक एग्जाम में 98% नंबर लाया, 92% नंबर लाया, खुशी की बात होगी, जॉय, एंगर, गुस्सा भी होगा कि मैं तुम्हें देख लूंगा, है ना, एकाएक होगा, है ना, एंगर, गुस्सा, रिग्रेट, पश्चाताप का भी होगा, पछताओगे कभी कभी, ओह ये क्या हो गया, है ना, नहीं ऐसा होना चाहिए था। कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट मतलब दुश्मनी, कंटेम्प्ट मीन्स दुश्मनी होता है, क्या होता है दुश्मनी, हेटर्ड, नफरत, ETC, इस सब का भाव ये होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वी यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो क्या करेंगे फ्रेंड, देख ले एक बार, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करेंगे, है ना, ठीक है। देखिए इसमें जनरली क्या होता है ना, जैसा कि जब करोगे तो हो जाएगा, हर एग्जांपल जैसे करोगे, ये जनरली क्या होता है ना,
व्हाट और हाउ से शुरू होता है। इस जनरली ज्यादातर सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है, व्हाट एंड हाउ। व्हाट इज वाई, है ना, क्या लड़का है ना। हाउ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। ओके, तो लिखता हूं मैं यहाँ पे इस तरीके से, हाउ प्लस एडजेक्टिव, हाउ प्लस एडजेक्टिव, और व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, है ना। हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर है। हाउ बैड, कितना गंदा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है ना। तो इस तरीके का जनरली शुरू होता है ना। तो ये क्या हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गया, है ना। हाउ बैड, ये सब एग्जांपल आएगा। हाउ डेयर यू, कितना हिम्मत है। तो हम लोगों ने पांचों टैब जितने भी थे हम लोगों ने क्लियर किया। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, और जब एक्सरसाइज करेंगे तो क्लियर होगा कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेदर दे आर एसेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी। अब हम लोग सेंटेंस कुछ एग्जांपल देंगे और देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस एसेटिव है, कौन इंट्रोगेटिव है, कौन एक्सक्लेमेटरी है, कौन ऑब्जेक्टिव है, कौन इंपेरेटिव है। ओके, तुरंत मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, उसके बाद आप देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए कहीं किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले। आइडेंटिफाई दी, है ना, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेदर दे आर एसेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, है ना, इंपेरेटिव। अब ये सब कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख दिया है और उसे आप, है ना, पिक आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि आखिर है क्या। तो देखो, एक चीज ध्यान रखना, जैसे देखो एसेटिव का ए है तो मैं ए लिखूंगा, इंट्रोगेटिव का आई है तो आई लिख दूंगा, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव इतना कर दूंगा, इंपेरेटिव ए लिख दूंगा, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी, है ना। तो आप समझ लोगे। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने अपना मन बना लिया है। हाँ, मैंने अपना मन बना लिया है ना। मैंने पक्का इरादा कर लिया है, इसको क्या बोल सकते हैं, मैंने अपना मन बना लिया है या मैंने इरादा कर लिया है। क्या है, एसेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, एसेटिव सेंटेंस है। मैं शॉर्ट में तो एसेटिव। ओके, एसेटिव। व्हाट एल्स नाउ, है ना, समझिए, व्हाट एल्स नाउ, अब और क्या, अब और क्या, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है ना, तो आप इसे क्या बोलोगे, इंट्रोगेटिव। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, डोंट ब्रिंग शूज इनसाइड, है ना, जूते को अंदर मत लाओ, है ना, जूते अंदर मत लाओ, जूते अंदर मत लाओ। कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। कौन सा सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। दिस इज व्हाट आई वांटेड, ध्यान दोगे, दिस इज व्हाट आई वांटेड, है ना, मैं यही चाहता था, मैं यही चाहता था। क्या कौन सा सेंटेंस होगा, एसेटिव होगा। एसेटिव क्या होगा, एसेटिव। ऐसा नहीं कि व्हाट देकर, है ना, हम लोग इंट्रोगेशन का मार देंगे, मैं यही चाहता था। डोंट गेट इनटू एनीवन्स टॉक, डोंट गेट इनटू एनीवन्स टॉक, किसी की बातों में मत आओ। कितना सेंटेंस है, किसी की बातों में मत आओ, डोंट गेट इनटू एनीवन्स टॉक, किसी की बातों में मत आओ। कौन सा सेंटेंस होगा, कोई आपको सलाह दे रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। ब्रिंग इट टुमारो, इसे कल लाना, है ना, ब्रिंग इट टुमारो, इसे कल लाना, कल लाना, इंपेरेटिव सेंटेंस। ये भी क्या है स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव। ये जितना हम एक्सरसाइज करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। दिस शर्ट इज ए लिटिल टाइट फॉर मी, यह जो शर्ट है ना मेरे लिए थोड़ा टाइट है ना, तंग है, टाइट है। एसेटिव है, स्टेटमेंट चल रहा है ना। याद कीजिए एसेटिव बताया था, इसी का दो टाइप बताया था, एक एफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव, है ना। एफर्मेटिव में था हाँ वाला और नेगेटिव था आपका ना वाला, दोनों को मिलाकर क्या है, एसेटिव बनता है ना। Why don't you make him understand, तुम उसे
क्यों नहीं समझाते हो, तुम उसे क्यों नहीं समझाते हो, है ना। इंट्रोगेटिव है, इसमें क्या सोचना है। अब जवाब दीजिए क्यों नहीं समझाते हो भाई, तो आपको आपका जवाब आएगा कि वो मेरी सुनता नहीं है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें डियर स्टूडेंट्स। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, मैंने सेंटेंसेस को आगे बढ़ाया। नंबर 9, हाउ फुलिश इज, कितना मूर्ख है वह, है ना, कितना मूर्ख है वह। कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी। हाउ ब्यूटीफुल द पैरट लुक्स, कितना सुंदर तोता दिखता है ना। किसी खास तोते की बात हो रही है, दी लगाओ देखना, कितना सुंदर तोता दिखता है। एक्सप्रेशन हो रहा है ना, एक्सक्लामेटरी। मे गॉड मेक अस हैप्पी, है ना। मे गॉड, ध्यान दीजिए, ऐसे बहुत अच्छा समझे, मे गॉड मेक अस हैप्पी, भगवान मुझे खुशी दे, ईश्वर मुझे, है ना, ईश्वर मुझे खुशी दे। कौन सा टेंस, ऑप्टेटिव, विश कर रहे हैं आप, प्रार्थना वाला याद कीजिए। फेयरवेल माय कंट्रीमैन, अलविदा। फेयरवेल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, अलविदा मेरे देश के लोग, अलविदा मेरे देश के लोग। एक्सप्रेशन आ रहा है, एक्सक्लामेटरी, कोई मरने वाला होगा, है ना। आह, आई हैव लॉस्ट माय गोल्डन, ओह मैंने अपना सोने की अंगूठी खो दिया है। एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। वेल डन, ए ग्रेट विक्ट्री, वेल डन मतलब शानदार, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक शानदार जीत है ना। वेल डन मीन्स बहुत बढ़िया, एक शानदार जीत है, एक बड़ी जीत है। एक्सक्लामेटरी। आई डोंट गो देयर एनी मोर, आई डोंट गो देयर एनी मोर, मैं अब वहां नहीं जाता, मैं अब वहां नहीं जाता। याद कीजिए, एसेटिव, और एसेटिव में क्या है, ये निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। देखिए उतना नहीं आता है, उतना ही आता है एसेटिव, है ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टोटल 15 सेंटेंसेस का, है ना, आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोग 16 नंबर, डोंट टेल अदर्स, डोंट टेल अदर्स, ओके, दूसरों से मत बताना। कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, कोई निर्देश दे रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है। विश मी लक, विश मी लक, मेरे लिए मंगल कामना करो, मेरे लिए क्या करो, मंगल कामना करो। कौन सा टेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, कितना अच्छा है ना, कोई कामना कर रहा है, विश कर रहा है। डोंट टर्न राउंड एंड राउंड लाइक दिस, डोंट टर्न राउंड एंड राउंड लाइक दिस, इस तरह गोल गोल, है ना, इस तरह गोल गोल मत घुमाओ, इस तरह गोल गोल मत घुमाओ। इंपरेटिव सेंटेंस, कोई मना कर रहा है कि ऐसा मत करो, है ना, ये सब चीज। Whose child is this? Whose child is this? है ना, यह बच्चा किसका है, यह बच्चा किसका है। इंट्रोगेटिव, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई ना करो, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में बुरा मत बोलो या दूसरों की बुराई ना करो। कौन सा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, है ना, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई मत करो। He knocked out his opponent in the wrestling. नॉक आउट मतलब होता है पछाड़ देना, है ना, मतलब उसको हरा देना। उसने क्या किया, अपने विरोधी को, ओपोनेंट मींस विरोधी, अपने विरोधी को रेसलिंग में, रेसलिंग मतलब समझते हो कुश्ती, है ना, WWE वगैरह देखते होंगे आप लोग, है ना, तो उसमें कुश्ती जो होता है, फाइट जो होता है, उसने कुश्ती में अपने विरोधी को नॉक आउट कर दिया, पछाड़ दिया, है ना। सिंपल सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, एसेटिव। ये क्या है आपका, एसेटिव। इसी को क्या बोलते हैं, एसेटिव को डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, इसी को बोला जाता है। डोंट क्रिएट ए सीन, तमाशा मत खड़ा करो, डोंट क्रिएट ए सीन, हाँ, तो डोंट क्रिएट ए सीन, तमाशा मत खड़ा करो, है ना, कोई लड़ाई करता नहीं बोलता है क्रिएट सीन मत करो, है ना, ये सब सीन अच्छा नहीं लगता है, तमाशा मत खड़ा करो। कौन सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, कोई मना कर रहा है आपको, प्रोविजन, है ना। What is she to you? वह तुम्हारी क्या लगती है, वह तुम्हारी क्या लगती है। क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव, वह तुम्हारी क्या लगती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से आप।
ओके, तो डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने पूरा 23 सेंटेंसेस का आइडेंटिफाई किया अभी तक। 24 व्हाट इज देयर टू लाफ, इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें हंसने की क्या बात है। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव पूछ रहा है कोई, डोंट मेस विथ मी, है ना, मुझसे पंगा मत लो, डोंट मेस विथ मी, मुझसे पंगा मत लो। कौन सा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, यहां लिखा हुआ देखिए, यहां पे है इंपरेटिव। डोंट टेल एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ, डोंट टेल एट मी, डोंट टेल, है ना, एल एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ। कोई बोल रहा है, मना कर रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस। हाउ बैड, कितना गंदा है, हाउ बैड, कितना गंदा है। एक्सक्लामेटरी, व्हाट ए प्लेफुल गर्ल शी इज, कितनी चंचल वह लड़की है, कितनी चंचल वह लड़की है ना, बोला जा रहा है। एक्सक्लामेटरी अंदर का भाव बता रहा है। हाउ टॉकेटिव ए गर्ल शी इज, टॉकेटिव मतलब बातूनी, बहुत ज्यादा बोलने वाले को बोलते हैं टॉकेटिव, है ना। कितनी वह लड़की बोलती है, हाउ टॉकेटिव ए गर्ल शी इज, वह लड़की कितनी बोलती है, या कितनी, है ना, इसको अलग अलग तरीके बोल सकते हैं। वह लड़की कितनी बोलती है, या कितनी लड़की वह बोलती है ना। एक्सक्लामेटरी, हाउ सून यू केम, है ना, तुम कितना जल्दी आ गए, है ना, तुम कितना जल्दी, कोई जल्दी आ गया है, बोलता है तुम कितना जल्दी आ गए यार, है ना। एक्सक्लामेटरी, थोड़ा सा और लेट करते हैं, है ना, अंदाजा नहीं था कि तुम कितना जल्दी आ जाओ। When are you going to get married and settle down, है ना, आप कब शादी करने जा रहे हो और सेट हो जाओगे, है ना, आप कब शादी करोगे और शादी करने के बाद लोग बोलते हैं ना सेट डाउन, अपने आप को एस्टेब्लिश कर लो। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, कोई आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, इसका आप क्या ले लें, इसके स्टॉप जल्दी से ले लें। तो डियर फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं 31 सेंटेंसेस अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। 32 मे गॉड मेक यू प्रोस्परस, प्रोस्परस का मतलब होता है समृद्धि, जिसके पास सब कुछ होता है ना। ईश्वर करे, है ना, ईश्वर आपको समृद्धि बनाए, समृद्ध बनाए, ईश्वर आपको क्या करे, समृद्ध बनाए, सुखी संपन्न बनाए। कोई आपको विश कर रहा है, कौन सा सेंटेंस होगा डियर फ्रेंड्स, ऑप्टेटिव, है ना, ईश्वर आपको समृद्ध बनाए, या आप समृद्ध हो जाओ, ध्यान दीजिएगा, आप समृद्ध हो जाओ, ये भी सही है, या ईश्वर आपको समृद्ध बनाए। मे गॉड ब्लेस दोज लीडर्स हु आर ऑनेस्ट, है ना, ईश्वर, है ना, उन नेताओं को, मे गॉड ब्लेस, आशीर्वाद दे जो कि ईमानदार हैं। ईश्वर उन नेताओं को, ईश्वर उन नेताओं को आशीर्वाद दे जो ईमानदार हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ईश्वर उन नेताओं को आशीर्वाद दे जो क्या है, ईमानदार हैं। विश यू ए हैप्पी महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि की, है ना, आपको महाशिवरात्रि की शुभकामना, आपको महाशिवरात्रि की शुभकामना। हैप्पी न्यू ईयर, मेरी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, है ना, हैप्पी दिवाली, हैप्पी सरस्वती पूजा, यह सब आपको कोई विश कर रहा है, शुभकामना दे रहा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे आई यूज योर नोटबुक, क्या मैं आपका नोटबुक, है ना, यूज कर सकता हूँ। इंट्रोगेटिव है, क्या डियर फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव है। मे सक्सेस किस योर फीट, सफलता आपके कदम चूमे, मे सक्सेस किस योर फीट, सफलता आपके कदम चूमे। कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव, पुह पुह, राम रे राम, है ना, लोग अक्सर बोलते हैं कि राम रे राम कितना बेकार आदमी है ना, पुह पुह, है ना। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, किसी को धुतकारा जा रहा है ना, कंटेम्प्ट की भावना, है ना, दिया जा रहा है, हेटेड। ही इज राइटिंग विथ ए पेंसिल, वो पेंसिल से लिख रहा है। क्या है, एसेटिव है, क्या है सेंटेंस, एसेटिव, वह पेंसिल से लिख रहा है। डियर स्टूडेंट्स इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस में चलेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक, है ना, 8 आई हैव आइडेंटिफाइड टोटल 38 क्वेश्चन, है ना, सेंटेंसेस। अभी तक हम लोगों ने 38 सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया। 39
राइट इट इन पेंसिल, राइट इट इन पेंसिल, पेंसिल से लिखो, है ना। कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है आपको। इंपरेटिव सेंटेंस, ये क्या होगा डियर फ्रेंड्स? इंपरेटिव, है ना, निर्देश दे रहा है आपको। वी आर स्टिल 50 किलोमीटर्स ऑफ रांची, ऑफ मिस होता है दूर, दिस इज द प्रपोजिशन, ओके। हम लोग अभी तक रांची से 50 किलोमीटर दूर हैं। कोई स्टेटमेंट दे रहा है, क्या होगा? एसेटिव, क्या होगा डियर फ्रेंड्स? एसेटिव होगा, ओके। ही वॉज ऑन द कमिटी, वह कमिटी में है, ध्यान रखिएगा, ऑन होता है ना कि इन होता है। एसेटिव क्या होगा डियर फ्रेंड्स? एसेटिव। ही बोर एन ओवरकोट ओवर हिज सूट, उसने अपने सूट के ऊपर ओवरकोट पहना। उसने अपने, एक्चुअली जो हिज हुआ ये पॉजिटिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं। ही के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज आता है, सी के साथ हर आता है, दे के साथ दियर आता है, वन के साथ वंस आता है ना, चेंज होता है, दे के साथ दियर आता है, यू के साथ योर आता है, वी के साथ आवर आता है ना। तो उसने अपने सूट के ऊपर ओवरकोट पहना, सिंपल सेंटेंस है ना, एसेटिव स्टेटमेंट। इसी को स्टेटमेंट बोलते हैं, इसी को डिक्लेरेटिव बोलते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग, है ना, मैं ट्रैवलिंग से थक गया हूँ, सिंपल सा सेंटेंस, एसेटिव। क्या होगा डियर फ्रेंड्स? एसेटिव। ही थिंक्स ऑफ गोइंग अब्रॉड, वह विदेश जाने के लिए सोच रहा है, एसेटिव सेंटेंस। वह विदेश जाने के लिए सोच रहा है, एसेटिव सेंटेंस। द सन रिसेंबल्स हिज फादर, बेटा कैसा लगता है? अपने पिता के समान दिखता है। रिसेंबल्स का मतलब होता है किसी के समान दिखना, है ना। बेटा अपने पिता के समान दिखता है। और चीज और ध्यान दें, रिसेंबल के बाद कभी भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, कुछ भी नहीं, ना विथ, ना टू, ना एट, ना इन, है ना। तो याद रखना, इसके बाद कभी प्रीपोजिशन नहीं होगा। रिसेंबल, RESEMBLE, ओके। बेटा अपने पिता के समान दिखता है, एसेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट है। इसी को स्टेटमेंट बोलेंगे या तो डिक्लेरेटिव बोलेंगे, ओके। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें डियर फ्रेंड्स, मेक इट फास्ट। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक 45 सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम लोग 46 पे पहुंचेंगे। वी हैव 5 फिंगर्स ऑन हिज हैंड, हम लोगों के पास प्रत्येक हाथ में 5 उंगलियां हैं, स्टेटमेंट है, एसेटिव, है ना। हम लोगों को प्रत्येक हाथ में 5 उंगलियां हैं। मे गॉड पनिश द कल्प्रिट्स, ईश्वर, है ना, दोषियों को पनिश करे, दंडित करे। ईश्वर दोषियों को, गुनहगारों को क्या करे? दंडित करे। कल्प्रिट्स, है ना, कोई कर्स दे रहा है, क्या कर रहा है? कर्स, अभिशाप दे रहा है, ऑब्जेक्टिव। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, यदि तुम्हें कोई समस्या नहीं है तो दरवाजे को बंद करोगे। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन टेंस, इंट्रोगेटिव। इट इज टाइम टू स्टार्ट द प्रोग्राम, यह समय प्रोग्राम शुरू करने का है, स्टेटमेंट दे रहा है कोई, एसेटिव। क्या हो गया? एसेटिव। व्हाट ए डैशिंग पर्सनालिटी, व्हाट ए डैशिंग पर्सनालिटी, है ना, कितना शानदार पर्सनालिटी है, शख्सियत है ना, किसी के लिए अंदर से आ रहा है ना, जॉय आ रहा है ना। और सेंटेंस एक्सक्लामेटरी, व्हाट ए डैशिंग पर्सनालिटी। तो हम लोगों ने इस एपिसोड को लगभग समाप्त कर दिया और हम लोगों ने टोटल 50 सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई किया और मैंने हर सेंटेंस को आपने देखा कि इसको मैंने हिंदी कन्वर्ट किया। तो डियर स्टूडेंट्स, है ना, कैसा मेरा एपिसोड लगा कमेंट्स करें और अपना प्यार बरसाते रहें। तो और इस पे जितना प्रैक्टिस बनाओगे ना, इस पे जितना प्रैक्टिस बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, है ना, आपके इम्प्रूवमेंट होगा आप में जो अंदर से, है ना। इम्प्रूव करो और प्रैक्टिस सेट मैं हमेशा लाते रहूँगा। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट हम लोग लाएंगे और इस पर, है ना, कमेंट करें, कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो मैं अपने आपको इम्प्रूव करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली ख्याल रखें, ठीक है। आराम, टेक केयर, सी टुमारो अगेन इन न्यू वीडियो।